हेलो जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों, एक बड़ी जॉब अपडेट जारी किया गया है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। और दोस्तों, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे दोस्तों जिला और प्रखंड स्तर पर वैकेंसीज निकल कर आई है। इस वीडियो में हम लोग इन सभी जानकारी को पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे जो वैकेंसीज़ हैं, इनमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी आपको क्या दिया जाएगा, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए जो कि आपको अप्लाई करते समय यहाँ पे लगेगा, उन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विज्ञापन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह विज्ञापन समाहरणालय गढ़वा की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बताया गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नियुक्ति संबंधी यहाँ पे सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तर पर लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक तथा लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। 2 पोस्ट है दोस्तों। प्रखंड स्तर पर यहाँ पे बताया गया है कि प्रखंड समन्वयक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। तो इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में कि जो जिला स्तर पर वैकेंसी है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे टोटल अनारक्षित कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है और कुल 1 ही सीट है, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्लॉक लेवल पे है प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक पोस्ट के लिए टोटल 3 सीट यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, और 1 सीट जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, और 1 सीट दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया। तो टोटल जो है 9 सीट यहाँ पे वैकेंसीज हैं। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर ही लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित कैटेगरी के लिए है, और 1 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, एक सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और 1 सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया। तो टोटल 5 वैकेंसीज हैं, ठीक है, लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो कि प्रखंड स्तर पर है। इस तरह से यहाँ पे कुल देख सकते हैं दोस्तों 15 वैकेंसीज हैं, ठीक है। टोटल 15 वैकेंसीज जारी किया गया विभिन्न पोस्ट के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो कि जिला स्तर पर है। इसके लिए यहाँ पे उम्र सीमा निर्धारित की गई दोस्तों, 18 साल से 30 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है, ठीक है, ICOM अगर आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास DCA की डिग्री भी होनी चाहिए, और साथ ही 1 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये सभी क्वालिफिकेशन है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो कि जिला स्तर पर है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों प्रखंड समन्वयक के लिए, ठीक है, यहाँ पे प्रखंड स्तर पर वैकेंसी है। उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष निर्धारित है। सैलरी आपको 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक अगर आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 1 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अथवा या फिर अगर आपके पास ये मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक में सिर्फ अपना ग्रेजुएशन पास किया है किसी भी पेपर से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में ग्रेजुएशन पास किया है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, आपको सबसे पहले हायर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं जो कि प्रखंड लेवल पे अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके लिए यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 30 साल निर्धारित है। सैलरी 10,000 निर्धारित किया गया है।
और एजुकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट, जो कि आईकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो। इसके साथ ही अगर आपके पास DCA की क्वालिफिकेशन है और 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जो कि यहाँ पे बताई गई है। आपको सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और उम्र सीमा आपको 1 जनवरी 2025 के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आरक्षण का रोस्टर बताया गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1617 दिनांक 17 मार्च 2023 के आलोक में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, ठीक है, जो भी रिजर्वेशन है आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बताया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के लिए अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 के पत्रांक 5752 दिनांक 19 जुलाई 2019 के द्वारा जो है निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें कि BC1 BC2 आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। और जो भी विकलांग कैटेगरी के महिलाएं हैं या फिर कोई भी आवेदक हैं उन्हें आवेदक का आरक्षण राज्य के तत्समय प्रवृत्ति आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे बताया गया है कि नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ पे बताया गया कि जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसमें अंक के अनुसार कुल जो आपका प्राप्तांक होगा उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले बताया गया कि सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन समर्पित आपको करना होगा, ठीक है। आवेदन पत्रों की संख्या के अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार किया जाएगा। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जहां जो जरूरी है, अगर एक्सपीरियंस मांगा तो एक्सपीरियंस के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, यानी कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस और आपका जो सर्टिफिकेट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम भी होने वाला है। दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान टेस्ट देना अनिवार्य है। इसमें अंतिम मेधा सूची में जो पदवार होंगे उसका रिक्ति का दुगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। उपरोक्त पदों पर 1 साल के अंदर होने वाले अगर कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो आपको इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दुगुना, मान लो 1 वैकेंसी है तो यहाँ पे 2 हायर किया जाएगा और दोनों में से 1 को हायर कर लिया जाएगा और 1 को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, जो कि अगर कभी भी वैकेंसीज आती हैं 1 साल के अंदर तो आपको हायर किया जाएगा, आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट करके आपको हायर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति में उम्र को वरीयता दी जाएगी, यानी कि जिसका ज़्यादा उम्र होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। यदि एज भी सेम है तो लोकेलिटी को, ठीक है, स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दोनों सेम लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो उस दशा में दोस्तों लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि आपका जो मूल्यांकन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा। तो आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा, जो कि निम्न खंडों पे विभाजित रहेगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स दिया जाएगा। वांछित अनुभव, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 20 मार्क्स। विषय ज्ञान के लिए यहाँ पे दक्षता जो जांच होगा, विषय ज्ञान के लिए 10 अंक और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 20 अंक यहाँ पे मैक्सिमम अंक है, जो कि 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। आपका जो मूल्यांकन है वो 100 मार्क्स का होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। जितने भी आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा दोस्तों, यानी कि 10 में से आपको 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन की पात्रता के लिए कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 50 अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कम से कम 40 अंक तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें BC1 और BC2 आते हैं उन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम 45 अंक लाना होगा, तभी आप इसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा बताया गया कि इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति के लिए आप अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि फेल माने जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान के लिए चयन समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले सकती है, यानी कि टाइपिंग का टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है कंप्यूटर टंकन की परीक्षा। और इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे कंडीशंस बताई गई है
कि प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। ये वैकेंसीज जो हैं वो 3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। प्रत्येक वर्ष यानी कि हर एक साल जो आपका है काम का मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन में अगर प्रगति संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपको सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस परियोजना के लिए नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी कर्मी ऐसी नियुक्ति से खुद जो है रिजाइन डालना चाहते हैं तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित जो है एप्लीकेशन देना होगा, जो कि 1 महीने पहले आपको सबमिट करना है और 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी दोस्तों। तो 1 महीने का आपका नोटिस पीरियड होगा। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे 1 माह की लिखित सूचना यानी कि आपको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और 1 माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा समाप्त कर सकते हैं। परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर दोस्तों ऐसे कार्यरत पदाधिकारी कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकती है, यानी कि आपका जो जॉब है वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे जॉब से निष्कासित भी किया जा सकता है। उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मी को किसी भी अन्य स्थान या संस्थान में काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप जॉब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इसके अलावा कहीं और जगह जॉब नहीं करनी है। संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और दोस्तों कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मानदेय में 5% की वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपका 5% सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा वार्षिक तौर पे। पदाधिकारी कर्मी को दे एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी। आवेदक को योगदान करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने के लिए राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मी को दिया जाएगा। नियुक्ति कर्मी को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है कि आप जो है डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि इसकी डेट है 27 जून से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 12 जुलाई 2025। ठीक है, 12 जुलाई 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो लिंक है दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहें तो उस एप्लीकेशन का जो लिंक है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। ऑफलाइन या किसी भी अन्य माध्यम से दोस्तों आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन आवेदन ही समर्पित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आवेदक 1 से अधिक पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है दोस्तों कि आप अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर चुके हैं पहले तो आपको सेम डिस्ट्रिक्ट से या फिर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपने किसी डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम्पल के रांची से आपने अप्लाई किया है और आप गढ़वा से चाहते हैं कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेज को अपलोड करना आवश्यक होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा, इन सभी को आपको अपलोड करना है। और इसके अलावा दोस्तों जो फाइल का साइज़ है जो उसमें मेंशन रहेगा उसके अनुसार ही आपको अपलोड करना है। मान लो 100 KB का लिमिट है एग्जांपल के लिए, तो आपको 100 KB का ही अपलोड करना है। तो इसको आप मेक श्योर कीजिएगा। ठीक है, फाइल साइज में कम साइज में फ़ोटो प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज अपलोड करने या स्पष्ट नहीं होने पर अगर उसको रीड आउट नहीं कर सकते हैं, अपठनीय होगा, तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज मान्य नहीं होगा। इस संबंध में कोई दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो मेक श्योर कि वो क्लियर हो, ठीक है, उसको रीड आउट कर सकें। तो ऐसा क्लियर फोटो ही आप अपलोड कीजिएगा। जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के लिए तैयार प्रारंभिक मेधा सूची के आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोस्तों अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा।
चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें दोस्तों बताया गया है कि डेट है 27 जून 2025 से लेकर के 12 जुलाई 2025 के शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मेन पार्ट है कि आप आवेदन के साथ कौन कौन जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है स्व हस्ताक्षरित रंगीन फ़ोटो, ठीक है, आपका एक कलर फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा बताया गया कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसका मार्कशीट आपको सबमिट करना होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुभव, जो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के लिए जो भी जाति निवासी आय प्रमाण पत्र है आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट वो आपको सबमिट तो करना ही होगा, जहाँ पे जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो ग्रेड है, मान लो किसी के एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड है CGPA या DGPA है, स्कोर कार्ड के अनुरूप अंकित हो, तो उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर, यानी कि उसको कन्वर्ट करा के प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। दोस्तों इसको याद रखिएगा। वैसे आवेदक जिनका 5 वर्ष जो ग्रेजुएशन पीरियड है 5 वर्ष का है या स्नातकोत्तर का एकीकृत इंटीग्रेटेड अंक पत्र हो, उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर का पृथक अंक पत्र या प्रतिशत का प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी का पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो जो लास्ट डेट है 12 जुलाई, आप उसके बाद आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट डेट याद रखिएगा 12 जुलाई, आप इसके पहले या इस डेट तक में आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स उसमें भरेंगे वो सारी डिटेल्स सही हो और वैलिड हो, तो ही आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगा। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स बताई गई इसको आप मेक श्योर कि आप सही से और अच्छे से वीडियो को देख के इसमें आप अप्लाई करेंगे, जो भी योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस जॉब के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।